साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के साक्षरता कर्मियों के बकाया मानदेय और संविदा बहाली पर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों वीडियो थोड़ा बड़ी ज़रूर हो सकती है, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और आपके बहाली और बकाया मानदेय पर क्या जानकारी उत्तर प्रदेश और बिहार से आ रही है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो साथियों पूरी रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं, जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सर्वप्रथम हम बिहार की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह से बिहार से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर प्रदेश कमेटी का कहना है कि शिक्षा प्रेरकों की बहाली पर सरकार ने मुहर लगा दी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रदेश कमेटी की तरफ से यह जानकारी आई है, जिसको लेकर लगातार बिहार में हो हल्ला मचा हुआ है। एक दूसरे पर कमेंटबाजी का दौर जारी है। लोगों का कहना है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो उन साथियों से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपकी प्रदेश कमेटी आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो एक दूसरे पर दोषारोपण टीका टिप्पणी का दौर बदतर से बदतर लगातार जारी है और एक दूसरे पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में लगातार पूरी अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। उसके बाद भी तमाम साथियों का कहना है कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होने वाला है। केवल सूत्रों से जो जानकारी निकल कर आ रही है, लगातार बिहार में एक बैठक आयोजित की जा रही है जो कि गुप्त रूप से की जा रही है और शिक्षा प्रेरकों से वसूली की बात सामने आई है। तो इस तरह का फालतू कमेंट करने से, तमाम बातें करने से न आपका भला होगा, न प्रदेश के 17,000 साक्षरता कर्मियों का भला होगा। जिस तरह से आपकी प्रदेश कमेटी लगातार आपके बहाली पे काम कर रही है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा, चाहे महेश्वर हजारी रहे हों या रत्न सादा जी रहे हों या सत्यदेव राम जी रहे हों, सबसे मिलकर जिस तरह से साक्षरता कर्मियों ने ज़मीनी स्तर पर आपकी आवाज़ उठाई है, खुले मन से इन तमाम मंत्रियों का बड़ा बयान आया है कि हम साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को देख रहे हैं और बहुत जल्द दूर करेंगे। यह भी बताया गया कि साक्षरता कर्मियों की बहाली पर भी मुहर लग चुकी है। यह जानकारी सत्यदेव राम के साथ साथ तमाम मंत्रियों की तरफ से आई थी। इसके बाद भी लोगों का कमेंट बदतर जारी है कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा। तो जिस तरह से प्रदेश मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार का बड़ा बयान आया है कि जो लोग विशेष जानकारी लेना चाहते हैं अपने बहाली के संदर्भ में, तो जो तमाम जानकारियां हैं आप अपने जिलाध्यक्ष से संपर्क करें। पल पल की अपडेट उनके द्वारा आपको दी जाएगी। अब सोशल मीडिया पर प्रदेश मीडिया प्रभारी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर दोषारोपण और उल्टा सीधा कमेंट का दौर चल रहा है, जिसको लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी ने यह बातें कही है। उपेंद्र सिंह को भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप जो भी जानकारी देना है शॉर्टकट में दीजिए, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे पर केवल तीखी टिप्पणी चल रही है। आप लोगों ने देखा तमाम कमेटियाँ जो बिहार में शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर काम कर रही थी, उनका भी यही कमेंट आ रहा है कि शिक्षा प्रेरकों की यदि बहाली हो चुकी है तो कोई ठोस डॉक्यूमेंट प्रदेश कमेटी की तरफ से क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों प्रदेश कमेटी का कहना है कि तमाम चीज़ें जो शासन के अधीन है उसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम वायरल नहीं कर सकते हैं। तमाम जो सत्यता है वो आने वाले समय में आपके सामने होगा। तो साथियों लगातार आपकी प्रदेश कमेटी आपके बहाली के लिए दिन रात एक किए है, लगातार पटना में डटी हुई है। प्रदेश कमेटी की तरफ से बताया गया है कि बहुत जल्द आपके बहाली पर मुहर लगेगी, सब कुछ हमारे पक्ष में है। इसके बाद भी जिस तरह से हो हल्ला मचा है तो निश्चित तौर पे यह शुभ संकेत नहीं है। जो साथी घर बैठकर केवल कमेंट कर रहे हैं, न कहीं घरों से बाहर निकलेंगे, न कहीं फील्ड में जाएंगे, केवल एक दूसरे को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों आपसे निवेदन है आप प्रदेश कमेटी के संपर्क में रहें और सावधान रहें, किसी को 1 रुपया देना नहीं है। निश्चित तौर पर बहाली होगी तो प्रदेश के 17,000 साक्षरता कर्मियों की बहाली होगी। आपको मालूम हो कि बिहार में तमाम संगठन काम करते थे, आपने देखा तमाम संगठन बने, तमाम कोर्ट केस के नाम पे, तमाम संगठन के नाम पर शिक्षा प्रेरकों से लूट मचाई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, ज़मीन पर कोई नहीं उतर पाया। उसके बाद 3 कमेटियां बिहार में उभर कर आई, जिसमें प्रदेश कमेटी ने जो कारनामा करके दिखाया है, निश्चित तौर पे आपको उस कमेटी पर विश्वास करनी पड़ेगी। बिना विश्वास के, बिना उनके सहयोग से कुछ नहीं होने वाला है साथियों। तो निश्चित तौर पे आप अपने प्रदेश कमेटी पर विश्वास रखें, निश्चित वह सफलता आपको दिला दी है और बहुत जल्द सब कुछ आप लोगों के सामने हो जाएगा। जिसको लगता है कुछ नहीं होगा, उन साथियों से निवेदन है, तमाम रोजगार आपके पक्ष में है, किसी भी रोजगार से जुड़ सकते हैं। साक्षरता कर्मियों को यदि आप कुछ दे नहीं सकते हो तो एक दूसरे पर कमेंट करके किसी को उफाफो की स्थिति में आप नहीं ला सकते हो। अगली बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि जब साक्षरता कार्यक्रम चलता था तो 10 से 12 संगठन और 4 से 5 प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब जो अध्यक्ष थे भूमिगत हो गए और इस समय केवल एक ऐसे हमारे
अध्यक्ष रहे जिनका नाम है सत्यवान वर्मा, जो साक्षरता कल्याण समिति के नाम से जिनका संगठन काम करता था। इस विषम परिस्थितियों में उन्होंने लगातार संघर्ष किया और उनके संघर्ष का ही देन था कि अब जाकर शिक्षा प्रेरकों के कार्य सत्यापन पर मुहर लगी चुकी है। करीब करीब काफ़ी जिलों ने सत्यापन करा चुका है और जो साथी सत्यापन नहीं किए थे वो भी सत्यापन कराकर उनके द्वारा कई मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग का नतीजा यह रहा कि जिन लोगों ने सत्यापन कराकर डायरेक्ट उनके माध्यम से साक्षरता निदेशक कार्यालय में अपना सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उनके संदर्भ में जो जानकारी आ रही है कि आने वाले इसी महीने, अगले महीने यानी अप्रैल माह में 25 अप्रैल से आपके मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया, भारत सरकार से बजट मिल जाएगा तो सभी का, अन्यथा की स्थिति में जो 100 करोड़ से अधिक की धनराशि डंप पड़ी हुई है साक्षरता के खाते में, उसके द्वारा भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो साथियों, प्रयास से ही सफलता मिलती है, यह करके दिखाया है सत्यवान वर्मा। उनका ही प्रदर्शन और प्रयास था जिसके चलते कई पत्र भारत सरकार को जारी करना पड़ा, जिसमें उपनिदेशक ने भी भारत सरकार को पत्र लिखा। अभी आपने देखा इसी महीने में जो प्रमुख सचिव हैं उनके द्वारा भी भारत सरकार को एक पत्र लिखकर शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय की जो अवशेष धनराशि है 60% उसको मांगी गई है। तो यह प्रयास और प्रतिफल का नतीजा है। जो लोग घर बैठकर जिसको बकाया मानदेय चाहिए, तो निश्चित तौर पे यदि कुछ पाना है तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। तो यह कारनामा सत्यवान वर्मा के सहयोग और प्रयास से मिला है। तो साथियों, चाहे सत्यवान वर्मा उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में आपके प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार बिंदल हो, इनके प्रयास को आपको भुनाना पड़ेगा, इनका सहयोग करना पड़ेगा। जब भी ये सहयोग की बात करें, जब भी ये घरों से निकलें, इनका सहयोग करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर साथियों, यदि आप विश्वास के साथ इनका सहयोग और समर्थन करेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों के सामने आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। आपको मालूम है कि पूरी सरकार इस समय बैकफुट पर है। जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर से भी आपको मैं हमारे चैनल पर जाएंगे तमाम वीडियो मिलेंगे जहां पर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि हमें साक्षरता कर्मियों की जो पीड़ा है हमें याद है, हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके बहाली पर मुहर लगाएंगे। तो वही कारनामा को आगे बढ़ाते हुए आपकी प्रदेश कमेटी आपको उस मुहाने पे लाके खड़ी कर दी है जहां पर आपकी बहाली पर मुहर लग चुकी है। केवल पत्र अब आगे आना जारी है। तो साथियों, आपको विश्वास के साथ इस संगठन का साथ देना होगा। सारी स्थितियां कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ज़मीनी स्तर पे संगठन काम किया उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। चाहे बिहार की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, हर जगह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा उप सचिव सहित जो उत्तर प्रदेश के सचिव महोदय हैं उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। ऐसी ही स्थिति आपको देखने को मिली जहां पर बिहार में जो रत्नेश सादा जी मंत्री के रूप में सुशोभित हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हमें शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा याद है, हम उनकी बहाली कराएंगे। तो निश्चित तौर पे आपकी प्रदेश कमेटी उस पर मुहर लगाई है, तो आप प्रदेश कमेटी पर